हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इसमें जो भी टॉपिक होंगे वो आगे तक काम आते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस उस एक्सरसाइज में पढ़ा तो वो इसमें हमारे वर्क नहीं आएगा। इसलिए आपको टॉपिक टू टॉपिक समझते जाना है कि वो आपको लर्न रखना है कि ये इसका प्रोसीजर ऐसा होता है। ठीक है, तो इसी में मैं आज आपको बता रहा हूँ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज वो समझो आप सबसे पहले, ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर लेना इसको। इफ ए, मैट्रिक्स को कैपिटल से डिनोट करते हैं। इफ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, ये ए जो है वो उसके एलिमेंट को डिनोट कर रहा है और ये आई और जे जो है ये उसकी रो और कॉलम को डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो इफ ए इज इक्वल्स टू दिस इज ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है m बाई n। मैंने आपको बोला था कि मैट्रिक्स का जो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि हमें उसका ऑर्डर पहचानना चाहिए। ऑर्डर में जो सबसे पहले लिखा होता है दैट इज रो एंड जो सेकंड लिखा होता है दैट इज कॉलम। तो ये सपोज हमने माना कि m बाई n का एक मैट्रिक्स है, then the matrix obtained by interchanging the row and column of A is called the transpose of A। इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन है अगर हम उसके रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, रो की जगह पे कॉलम और कॉलम की जगह पे रो, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा दैट विल नोन एज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट विल डिनोटेड बाय ए डैश। इसको हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं। तो देखो एलिमेंट होगा वही रहा, कोई चेंज नहीं होगा। जे और आई, ये उसमें आई और जे था, ये इसमें चेंज हो जाएगा और यहाँ पे भी रो और जो कॉलम है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखो। a इज इक्वल्स टू 3 5 रूट 3 1 0 माइनस 1 बाई 5। तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? सबसे पहले रो कितनी रो है 1 2 3 और कॉलम कितने 2। तो 3 बाई 2 का ये मैट्रिक्स हमको गिवन है जिसको a से डिनोट किया। अब हमें इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? a डैश इज इक्वल्स टू व्हाट? ये जो रो है, ये जो कॉलम है, इसको आप रो में लगा दो, ये कॉलम है इसको भी आप रो में लगा दो। तो देखो ये कितने बाई कितने का हो गया? 2 बाई 3। तो ये वाला इसका ट्रांसपोज होगा और इसको जो हम डिनोट करेंगे वो किससे डिनोट करेंगे? ए डैश से। ओके, नाउ इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हमें डायरेक्टली याद रखना चाहिए। क्या होता है अगर हमको प्रूफ करने को बोला भी है किसी क्वेश्चन में कि ये प्रॉपर्टी प्रूफ करो, तो हमें एटलीस्ट ये ध्यान में होना चाहिए कि ऐसा प्रॉपर्टी भी होता है या नहीं। तो देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो क्या है? ए डैश का होल डैश इज इक्वल्स टू ए। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज करो और फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो फिर आपको वो मैट्रिक्स वही मिल जाएगी। जैसे देखो आप इसी से समझो, ये मैट्रिक्स है, इसका हमने ए डैश निकाला। अब इस ए डैश का वापस एक और ट्रांसपोज निकालो तो क्या होगा? ये रो कॉलम में और ये रो कॉलम में तो क्या हो जाएगा? 3 रूट 3 0 5 माइनस 5 1 और माइनस 1 बाई 5। तो इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर दो बार ट्रांसपोज किया जाएगा तो वो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है हमें वही वापस मिल जाएगा। एक ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो किसके बराबर होगा? उसका पहले ट्रांसपोज निकाल दो और फिर उसको k से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों बातें सेम है। ओके, थर्ड a प्लस बी का होल डैश। मतलब अगर दो मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है, उनका आप एडिशन करके अगर ट्रांसपोज करोगे या उन दोनों का ट्रांसपोज करके ऐड करोगे तो दोनों मैट्रिक्स का जो आंसर होगा, दोनों तरफ से जो आंसर मिलेगा वो आपको सेम मिलेगा। ओके, मल्टीपल में थोड़ा सा चेंज है। अगर ए बी का डैश निकालोगे तब आपको इन बी को पहले रखना पड़ेगा और ए को बाद में रखना पड़ेगा। ये जब आप सोल्व करोगे कोई एग्जाम्पल को तो आपको और क्लियर हो जाएगा और याद रखने में भी इजी रहता है। कोई भी प्रॉपर्टी को जब हम अगर एग्जाम्पल से या किसी क्वेश्चन से सोल्व करके खुद देख लेते हैं तो वो हमारे माइंड में बैठ जाता है कि ये हुआ कैसे। तो वो अभी हम करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ये प्रॉपर्टीज आपको 4 जो है वो लर्न रखनी है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 20, उसमें क्या दिया हुआ है? आपको दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी और उसमें इन प्रॉपर्टीज को प्रूफ करके आपको बताना। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है ए डैश का डैश इज इक्वल्स टू ए। हमें मालूम है होता है बट हमें ये इससे प्रूफ करके बताना है। तो देखो सबसे पहले इसमें जो मैट्रिक्स दी हुई है ए हमने वो लिख दिया। नाउ ए डैश क्या हो जाएगा? ये रो कॉलम में चेंज, ये रो कॉलम में चेंज हो गया। नाउ ए डैश का होल डैश
तो इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो कॉलम है उसको रो में लगा दो, इसका जो कॉलम है उसको रो में लगा दो। तो देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए। तो ए डेस का डेस इज इक्वल टू क्या हो गया, ए। ये प्रूफ हो गया। ओके, सेकंड है ए प्लस बी का होल डेस इज इक्वल टू ए डेस प्लस बी डेस। अभी हमने पहले प्रॉपर्टी में देखा था, सेम है। तो देखो अब हम इसको करके देखते हैं, ए प्लस बी। सबसे पहले ए प्लस बी निकालो, तो ये ए ये बी, ये आपको गिवन है। इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया ईच एलिमेंट, जिस एलिमेंट की जहाँ पे पोजीशन है वो वहीं से ही ऐड होगा। तो 3 और 2 क्या हो गया 5, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1, 2 and 2 4, 4 1 5, 2 2 4, 0 प्लस 4 4। तो ये हमें क्या मिल गया, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी है। अब हमें क्या निकालना, ए प्लस बी का डैश। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का अगर हमें डैश करना है तो ये जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, ये रो को कॉलम में लगा दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा दो। क्लियर। अब इसका आरएचएस पार्ट क्या बोलता है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके दोनों को और फिर ऐड करें तो भी सेम आना चाहिए। तो देखो ए मैट्रिक्स क्या है ये, तो इसका ए डेस क्या हो जाएगा, 3 रूट 3 2, 3 रूट 3 2, 4 2 0 4 2 0, ऐसे बी डेस निकालिए। अब दोनों को ऐड करो, तो 3 2 5 4 1 5, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1, 2 and 2 4, 2 and 2 4, 0 प्लस 4। तो देखो इक्वेशन नंबर और 1 और 2 दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये जो है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही इसका सेम दिया हुआ है थर्ड भी, के बी डेस इज इक्वल टू के बी डेस। तो आप पहले उस मैट्रिक्स का के से मल्टीपल करो और फिर उसका ट्रांसपोज करो और दोनों तरफ से करके देखोगे तो वो सेम आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर 21। क्या दिया हुआ है, ए एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए इज इक्वल टू -2 4 and 5, ओके। और बी दिया हुआ है 1 3 -6, ठीक है। और हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें एलएचएस पार्ट की अगर बात करते हैं तो मुझे ए बी निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल। तो देखो मल्टीपल के लिए मैंने आपको एक बताया था कि ये कौन सा ऑर्डर है, ये है 3/1, 3 रो और 1 कॉलम। ये कौन सा ऑर्डर है, 1/3। ये और ये सेम होना चाहिए, सेम है। तो इसका मतलब हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 3/3 मैट्रिक्स। तो देखो ए बी का मल्टीपल हम करते हैं, ये रो इस कॉलम से मल्टीपल होती है तो -2 × 1 -2, -2 × 3 -6, -2 × -6 12, 4 × 1 4, 4 × 3 12, 4 × -6 -24, 5 × 1 5, 5 × 3 15, 5 × -6 -20। ये आपका ए बी मिल गया और है 3/3 का। तो ये इसलिए आपको पहले से माइंड में रखना चाहिए कि मेरा जो रिजल्ट आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा। तो मुझे पता था कि 3/3 का है, 3/3 मैट्रिक्स मिल गई। नाउ ए बी का डैश, तो ए बी का डैश इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालना है तो क्या होगा, ये रो है, ये कॉलम में आ जाएगी, फिर आएगा 4 12 -24, यहाँ पे आ जाएगा 5 15 -30। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले मैंने ए बी निकाला, ए बी के बाद उसका ट्रांसपोज निकाला, तो मेरा एलएचएस पार्ट कंप्लीट हो गया। मैंने एलएचएस पार्ट को निकाल करके उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। नाउ अब मुझे क्या निकालना है, बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले बी डैश निकालो। बी डैश क्या हो जाएगा, बी दिया हुआ है, ये एक रो दी हुई है तो ये एक कॉलम में चेंज हो जाएगा, 1 3 -6। ये कौन सा ऑर्डर है, 3/1। नाउ ए डैश में क्या दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -2 4 5। उसमें सिंगल कॉलम दिया हुआ था, ये सिंगल रो में चेंज हो जाएगा। तो इसमें कितना ऑर्डर है, 1/3। देखो इसका भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है,
क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, तो इसका भी रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, 3/3 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो अब मैं निकालता हूँ बी डेस ए डेस। तो बी डेस ए डेस निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 × -2 -2, 1 × 4 4, 1 × 5 5, 3 × -2 -6, 3 × 4 12, 3 × 5 15, -6 × -2 12, -6 × 4 -24, -6 × 5 -20। ये मेरी इक्वेशन है। तो देखो फ्रॉम 1 and 2, देखो 1 और 2 को सेम लग रहे हैं दोनों, हर एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इफ ए बी का होल डेस अगर मैं करता हूं तो वो किसके बराबर होगा, बी डेस इंटू बी डेस। ठीक है, नाउ न्यू टॉपिक इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक टॉपिक मैंने आपको बताया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अभी दो टॉपिक हो रहे हैं इस एक्सरसाइज में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही हो सकते हैं जो मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डेस, मतलब उसका ट्रांसपोज अगर ए आ जाता है, मतलब अगर किसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करने से भी अगर वही मैट्रिक्स हमें फिर मिलती है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी लिखा है, ये मैट्रिक्स दी हुई है। इसका अब मैं ए डेस निकालता हूँ, तो ए डेस निकालूंगा तो क्या करोगे, इस रो को कॉलम में लगा दो, फिर इस रो को भी कॉलम में लगा दो, इस रो को भी कॉलम में लगा दो। देखो दोनों को सेम है, हर एलिमेंट उसी जगह पे है, तो इसका मतलब इसमें ए डेस करने पे भी हमें ए मिल रहा है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए डेस इज इक्वल टू -a। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से हमें जो वैल्यू मिल रही है वो उस मैट्रिक्स के माइनस से मल्टीपल हो, तो इसका मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। जैसे देखो सपोज ये हमें दिया हुआ है 0, ये एक मैट्रिक्स है 0 E F -E 0 G एंड दिस। तो अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये रो को यहाँ आ जाएगी 0 E F 0 E F, देन -E 0 G एंड हेयर इज -F -0 G। अब देखो इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में क्या फर्क है, सिर्फ माइनस, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस से जैसी मल्टीप्लाई करूंगा ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो ये सेम ऐसा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो टॉपिक है वेरी सिंपल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ट्रांसपोज करने से सेम मिलता है तो सिमेट्रिक, और अगर ट्रांसपोज करने से नेगेटिव मिलता है तब हम उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके अंदर दो थ्योरम है, आप चाहो तो इसको नोटबुक में लिख भी सकते हो। थ्योरम फर्स्ट है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए डेस विल बी, अगर हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए अगर हमें गिवन है, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रूफ्ड है कि उसका ए प्लस ए डेस जो होगा वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, और अगर a माइनस ए डेस करते हैं तो वो हमें मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूफ्ड है। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर a प्लस ए डेस करोगे तो हमें सिमेट्रिक मिलेगा, और a माइनस ए डेस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, इफ a इज इक्वल टू 2 -2 -4 -1 3 and 4 1 -2 and -3। ठीक है, तो देखो कैसे ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ए हमको गिवन है, अब मुझे क्या निकालना है, ए डेस।
तो ये मैं यहाँ पे इसका एडेस निकालता हूँ। एडेस क्या हो जाएगा 2 -2 -4 देन -1 3 4 देन 1 -2 एंड देन -3। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो a प्लस a डेस क्या हो जाएगा 2 and 2 4 -2 and -1 -3 -4 and 1 again -3 -1 -2 -3 3 and 3 6 4 and -2 2 1 और -4 -3 -2 4 प्लस 2 -3 -3 -6। ठीक है, अब मुझे इसका ट्रांसपोज कर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है अभी मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से अगर वही मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ a प्लस a डेस का होल डेस इज इक्वल टू व्हाट 4 -3 -3, ये रो को मैंने कॉलम में लिख दिया, देन ये सेकंड रो -3 6 and 2 देन थर्ड रो -3 2 और -6। ये सेम है दोनों, तो इसका मतलब ये प्रूफ्ड है कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करके जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। सिमिलरली अगर आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो वो जो वैल्यू वो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, मतलब उस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो वो -a के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 बोलता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में भी हम बता सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डेस प्लस 1/2 a माइनस। क्यों बोला जाता है इसको, ये जो लैंग्वेज बोला वो यही है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक, a प्लस a डेस मैंने अभी आपको करके बताया क्या आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूफ है, ये एग्जाम में कई बार आता है, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है और वो कहता है इसको करके बताओ कि ऐसा होता है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉसिबल है या नहीं है। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे अगर कोई भी इसी का एग्जाम्पल नंबर ये 22 है, एग्जाम्पल नंबर 22 में आपको b दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 2 -2 -4 -1 3 and 4, here is 1 -2 and -3। तो आपको ये करके बताना है, तो इसके अंदर क्या प्रूफ हो जाएगा b इज इक्वल टू 1/2 b प्लस b डेस प्लस 1/2 b माइनस। तो इसमें आप सबसे पहले ये वाला पार्ट सोल्व करना, b आपके पास है, आप इसका b डेस निकालना, उन दोनों को ऐड करना, 1/2 से मल्टीपल करना, इक्वेशन नंबर 1 लगा के छोड़ना, फिर इसको सोल्व करना b माइनस b डेस और 1/2, फिर इक्वेशन नंबर 2, फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करोगे तब आप देखोगे कि जो मैट्रिक्स आएगी वो वापस यही मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो आप इसके इन दोनों टॉपिक के बेसिस पे ये एक्सरसाइज करके देखो, अगर आप एग्जाम्पल ड्रॉप करना चाहते हो तो भी चलेगा और नेसेसरी नहीं है, अगर करोगे तो भी ठीक है, अदरवाइज पर आपको एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन तो करने ही है। आपको आज का और कल का टाइम है, इस पूरी एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा। ओके।